बेटा इसके ऊपर उंगली मत आया करो, इसमें उंगली लगाने का मतलब कि ये लप और इसमें देखो केवल। हाँ जी। देखिए, हमारा उन लोगों से निवेदन है जो लोग मंदिरों में लाउड स्पीकर में नारे लगाते हैं कि गो रक्षा हो, गो हत्या बंद हो, उन लोगों को यहाँ आना चाहिए। उनके मंदिर से रायबरेली 1 किलोमीटर भी नहीं है। आज तक कोई मंदिर का आदमी मेरे पास नहीं आया। अरब कंट्री से, स्पेन से, लंदन से मुस्लिम समाज के लोग हमें मदद देने के लिए योजना बना रहे हैं कि बाबा हम आपको पैसे भेजेंगे। इससे बढ़ के हम लोगों के लिए शर्म की बात क्या होगी? गो हत्या के नारा लगाने वालों, 40-44 साल हो गए अन्न छोड़े हुए। कभी आपने मंदिर में हमको बुलाया? कभी लोगों के आगे दिखाया? नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। श्याम साधु कहीं बोतल से बाहर ना आ जाए। अब श्याम साधु यूट्यूब पर आ गया है। कितने मुसलमान जो हैं वो हमारी मदद के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं करेंगे, तो हम उनको सलाम करेंगे। जो उसी मंदिर के लाइब्रेरी में एक मनीष नाम का लड़का है और उसका भाई है आशीष, फोटोग्राफी का काम करते हैं बेचारे, थोड़ी सी उनकी आमदनी है। और वो बेचारे हमसे रोज़ पूछते हैं बाबा जी हमारे लायक, बाबा जी हमारे लायक। तो वो बेचारी हमारी शारीरिक मदद करते हैं। अभी मनीष जो कैमरा लेके बना रहा है, अभी अमरूद लेके आया हमारे साथ, दवा खरीदने के मैं ले आया, पैसा दे रहा था, मैंने मना किया। हमने कहा नहीं बेटा, जब बाहर के लोग हमको पैसे दे रहे हैं और कोई लाखों नहीं आ रहा है, 2000-3000 मई से आता है, तो हम इसमें लगाते हैं, लेबर को भी देते हैं, गाड़ी में भी देते हैं, पेट्रोल में लगाते हैं, बंदर को खिलाते हैं, थोड़े ही पैसे, ज़्यादा में नहीं। हमको यहाँ बैंक बैलेंस थोड़े करना है। इसलिए मेरा हम लोगों से कहना है, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, जितने लोग मंदिर में पैसा लगाते हो, मंदिर में जाते हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे बड़ा मंदिर कौन सा है? इससे बढ़ के कौन सा तीर्थ है हिंदुस्तान में? ही पूरे वर्ल्ड के लोग बताओ, हिंदू समाज वालों मुझे ये बताओ। अरे भागवत कथा कहवाने वाले, लाखों रुपए जो भागवत कथा में आप सुनते हैं, सुना कि लाखों रुपए भागवत का कहा जाता है। मेरा एक सिर्फ ये सवाल है, तो उस भागवत कथा को आप सुन के करेंगे क्या? भागवत कथा में यही सारी बातें लिखी हैं कि ऐसे जानवर की सेवा करो, हनुमान जी को लड्डू मत खाओ, बंदर को खिलाओ जाके, ये भागवत में यही बताया जाता है। तो आप वो कथा को सुन के क्या करेंगे? जब आपको एक साइकिल नहीं खरीदनी तो आप हेलीकॉप्टर की कथा सुने, उसकी कीमत क्या है, उसका मॉडल क्या है? अजीब पागल है आप। तो कबीर साहब ने गलत नहीं कहा था, यह जग अंधाओ कई समझाओ। हमारा अंधा समाज है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि आज बड़ी तारीफ किया, सऊदीया से फोन आया, बाबा आप बड़ी अच्छी बात कहते हैं, पूरी दुनिया में धीरे धीरे आपसे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। अरे मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, इससे बढ़ के हमारे आपके लिए शर्म की बात क्या हो? बहुत लोग सीख रहे हैं बाबा। और हम आपके लिए, एक बहुत गरीब आदमी था बेचारा, अच्छा सा नाम था उसका, उसने कहा बाबा जी रुआसा हो गया, उसके परिवार के लोग उसका ज़मीन जायदाद हड़प लिए हैं, तो बाबा जी हम आपके का फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं भेज देना है, अच्छा सा नाम है, याद नहीं, अभी अभी 1 घंटे पहले आया, उनका फूटी कौड़ी मत देना, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। और दुआ उसी से करवाओ जो कुछ करता हो, ऊपर वाले का काम करता हो, ये ऊपर वाले का काम है। तो मुस्लिम समाज के लोग हमारी मदद की बात कर रहे हैं। आमिर साहब जो हैं बार्सिलोना स्पेन के, उन्होंने कहा कि हम आपकी स्क्रीन में सारी चीज़ों को, जनता को, वहाँ कहीं गोरे लोगों को हम दिखा रहे हैं, वो लोग एक डिब्बा रखेंगे वो। तो हमने कहा नहीं साहब, किसी मांगना नहीं है, जिसको देना हो खुशी मन से दो, वरना मत दो, तुम लोग खुद अपने इलाके में काम करो। कोई श्याम साधु ने कोई धंधा थोड़ा है मेरा। अब एक शाम का समय है, अब मैं जा रहा हूँ बंदर खिलाने के लिए। अभी एक पाल बहन जी से लखनऊ से काफ़ी देर बात हुई है, एक साइड को एक आदमी भेजेंगी, वो आदमी यहाँ आएगा तो भैया होटल बता देंगे, होटल में अपना खाएगा, इसकी सेवा में लगा रहेगा। और मैं यहाँ जाली के लिए तो उमा कोयम्बटूर के पैसे से मैंने कहा कि आप अपने पैसे वापस मंगा लीजिए, लेकिन हमारी बेटी ने कहा नहीं, पैसे जो हैं अगर जाली यहाँ लग जाए। हमने कहा अच्छी बात, लेकिन हम बेटी से कहेंगे बेटी अब तुमको दौड़ना है। हमारे जो कैमरा लेके मनीष बना रहे हैं, इनका नाम, दोनों भाइयों का मैंने नाम रख दिया है मनीषा नंद, और एक का नाम है आशीषा नंद। और मैं ये चाहता हूँ कि
इनसे बड़ा अभी आपको हम दिखाएंगे, कैमरे में वो आएंगे और मैं ये सवाल करूंगा कि इनसे बड़ा कौन सा पंडित है वो हमारे सामने आवे। इनको कैमरा दीजिए, ये दिखाऊंगा, इधर आइए आप। ये यही मनीष फोटोग्राफर है, ठीक, और इनका भाई आशीष है। थोड़ी सी आमदनी है इनकी बेचारी की, किसी तरह जी रहे खा रहे हैं। आज सालों से हमारी मदद में लगे, सालों से। अब जेब में पैसा निकालते हैं, हम इनको हाथ पकड़ लेते हैं, हम कहा ना बेटा ये कभी भूल के मत करना, मरो हाथी 100 औलाद का। अरे विदेश के लोग तो अभी 4 महीने से पैसा दे रहे हैं, इसके पहले 70 साल हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसी में लगाई है, पूरी लाइफ ख़त्म किया है। तो अब आज वर्ल्ड को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ अपना जोड़ा कि आओ मेरे सामने जरा, कुछ आओगे तो हमारी मदद तो करोगे। जैसे पाल बहन जी ने लखनऊ से अभी बात किया है, अच्छा सा नाम बोला था, बस हम आखिरी का नाम याद रख लेते हैं। उन्होंने कहा तो ये होता है, हमको राय मत दो कि आप ऐसा कर लो, आप ये पाउडर ले आओ, इंजेक्शन ले आओ, शर्म करो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसीलिए श्याम साधु लोगों को चैलेंज करता है, पूरे वर्ल्ड के जितने एनिमल से लोग जुड़े लोग हैं वो श्याम साधु से मुकाबला करो आकर के दिखाओ अपनी। हम भी रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे। पूरी लाइफ ख़त्म कर दिया। मैं स्कूल नहीं गया, दुर्गा मार्केट हम ही लोगों का है, मैंने बिजनेस नहीं किया, गांव में फार्म हाउस था, मैंने खेती नहीं किया। अब बोलो, पूरी जिंदगी सेम लग गई, हमारी बेटी ने किया है। आज वर्ड को चैलेंज करते हैं, सब सुनते हो, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मत जाओ, सल्फास खा के मर जाओ, है काचो मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, करो श्याम साधु से मुकाबला। इसको फांसे, इसको सुनने के बाद सुलगते हो गए अंदर से, जलते हो गए, जल के मर जाओगे, तुम्हारी भी यही दशा होगी। तुम कोई संख्या पुत्र भगवान नहीं हो, ये तुम्हारी भी यही दशा होगी। ये करीब से बनाओ, ये तुम्हारी भी यही दशा होगी, है। जितना तुम्हारा नाता इससे है ना, उतना ही नाता मेरा इससे है, जितना आपका है उतना ही हमारा है, समझ गए। जयकारा जयकारे। और ये मेरा ये निवेदन है कि लोग जयकारा बंद करते हैं, वरना और लोग बेइज्जती तुम्हारी करेंगे। और शर्म की बात है, नारे लगाते हैं आप, हैं सच्चा काम करें। नहीं, इसके पहले गाय, उसके पहले नंदी रहा बछवा, उसके पहले नंदी रहा, फिर गधा आया, फिर घोड़ा आया, एक घोड़ा और आया था। तो हमने डॉक्टर साहब से मना किया, डॉक्टर साहब घोड़े को यहाँ भर्ती मत कीजिएगा। क्यों? जिसको सेवा करना अपने दरवाजे, सड़क के किनारे रहेगा, आते जाते लोग देखेंगे। यहाँ तो जानवर आके डाल गए, यहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है। स्टाफ के वाले जो है इधर दिखाइए, स्टाफ में केवल 2 मुर्गियाँ हैं यहाँ काम करने वाले, रमेश और कुबेर। वो कहाँ तक मरेंगे, कहाँ तक करेंगे, उनके पास इतना समय नहीं है, हैं? तो पानी के बिना जानवर पड़ा रहता है यहाँ पर, खाना तो छोड़ो। तो मैं वाणी को विराम देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कर्म की पूजा करो। इसीलिए हमने नाम के आगे से, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा मेरा नाम है, मैंने नाम के आगे से जात को इसीलिए हटा दिया। हमको नफरत हो गई है जातवाद को लेकर के। मैं इसी की लड़ाई लड़ूंगा कि जातवाद को जो है हमारे देश में ख़त्म किया जाए। हैं फलाने जी, धमाके जी, अरे ये लोग तो कहते हैं बाबा जी हम एससी हैं। मैं कहा तुम पंडित के बाप हो, इसके यहाँ हम इसके यहाँ ही चाय पीते हैं। मैं अपनी बिरादरी में, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ चाय मैं नहीं पीता हूँ। पता लगा लो रायबली में आके, किसी ब्राह्मण की यहाँ मैं चाय नहीं पीता हूँ। कौन ब्राह्मण? वो ब्राह्मण हो जो यहाँ आवे, यहाँ आके इसमें आवे, कुछ करे टीका लगा करके ना। हम हमारी बेटी जी अंजलि अभी रही 15-20 दिन बनारस में रही, 21 हम खेल रहे थे। तो हमारे भुवन सिंह साहब गए, एक दिन आए, मैं आता नहीं हूँ, फ़ोन से बताओ कि मैं आया था। मैंने आज उसको पानी दिया, मैंने उसको खाना दिया, तो हमें पता तो लगे। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। लोग नारे लगाना बंद करो, हम दुनिया के लिए बोल रहे हैं। हमारा न कोई धंधा है, न मेरा इसमें कोई बिजनेस है। जो आपका रिश्ता गाय से, वही रिश्ता मेरा है। मैं यही करते करते बूढ़ा हो गया। आप लोग हो सके कुछ करो, नहीं करोगे तो जयराम जी कि हमारे सांस में जब तक दम है, लेकिन हमारे शिष्य तैयार हो गए हैं। ये बेचारी इनके पास आमदनी नहीं है, समय नहीं है ना। अब ये 2 पैसा कमाएंगे कि यहाँ गाय गधा घोड़े की सेवा करेंगे आगे। तो अभी बेचारा दुकान छोड़ के आया हुआ है। तो आज की तारीख जो है कौन सी है? 12 है, 13 आज 13 होगा। अरे आज मंडे है, बार बार तारीख भूल जाते हैं भैया। हमारे मोबाइल में ज़रा तारीख गलत लग गया है जी, तो इसको ज़रा सही कर दो।
वो कर इसमें बंद करें। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम और जय योगी, जय मोदी। अभी मैं दवा देने गया, लोगों ने कहा योगी जी ने किया, हम कहा योगी जी ने गाय की पहले जान बचाई है। और मेरा ये निवेदन है योगी जी से कि जितने जानवर हैं इनको गंगा जी के किनारे तार के जाली का बाड़े लगा दिए जाएं, वहीं जितने जानवर घूमते हैं उनको पकड़ कर वहीं छोड़ दिया जाए। जिनको जानवर शहर में रखना हो रात में खोलें, दिन में बांध दें। रात में खोलें वो, अगर जानवर बेटाइम पकड़ा जाए उसको सीधे सरकार भरवावे और गंगा जी के किनारे छोड़। जहाँ हजारों जानवर नील गाय रहती हैं वहाँ ये भी गाय रह जाएगी, गंगा जी का पानी पिएगी और जो चारा भूसा जो पत्ती उत्ती खा के गुजर उसका हो जाएगा। तार की जाली लगवाइए ताकि किसानों का नुकसान ना हो। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी और जय सहयोगी। और जो हमें सहयोग करेंगे मैं उनका भी नाम दूंगा। जय श्री राम।